छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली आर्या एक सीधी सादी लड़की थी। उसकी दुनिया उसके सपनों और किताबों तक ही सीमित थी। उसे सितारों को देखना, चांद से बातें करना और आकाश को छूने की कल्पना करना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार का कोई स्थान नहीं था, या शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था। एक अजनबी की दस्तक। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़का आया। उसका नाम था आदित्य। वह एक फोटोग्राफर था जिसने दुनिया की कई जगहों को देखा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी और उसकी बातें आर्या को जैसे दूसरी दुनिया में ले जाती थीं। आदित्य की जिंदगी बहुत रोमांचक थी और आर्या के सपने बहुत गहरे। दोनों के मिलने पर ऐसा लगता था जैसे आसमान और धरती एक हो रहे हों। आर्या और आदित्य पहली बार गांव की झील के पास मिले। आर्या झील के किनारे अपने सपनों को अपनी डायरी में लिख रही थी। आदित्य ने उसकी डायरी देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी अपने सपनों को उड़ते देखा है? आर्या ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। वह समझ नहीं पाई कि आदित्य क्या कहना चाहता है। सपनों की उड़ान। आदित्य ने उसे एक दिन अपने साथ पहाड़ी पर ले जाने का वादा किया, जहां से वह उसे सपनों की उड़ान दिखाएगा। आर्या ने कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा था, लेकिन आदित्य के साथ उसे डर नहीं लगा। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। आसमान साफ था और नीचे झील में सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही थीं जैसे सोना बिखरा हो। आदित्य ने एक पतंग निकाली जिसमें उसने आर्या के सपनों को लिखने को कहा। पतंग हवा में उड़ने लगी और आर्या को ऐसा लगा जैसे उसके सपने सच में आसमान में उड़ रहे हैं। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। सपनों में प्यार का रंग। आदित्य ने आर्या को सिखाया कि सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। आर्या ने आदित्य से पूछा, और तुम्हारे सपने क्या हैं? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा सपना तुम्हारे साथ हर उस जगह जाना है जहां तुम्हारे सपने मुझे ले जाएं। आर्या को पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि दो सपनों का मिलन है। सपनों की सीमा से परे एक दिन आदित्य को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। उसने वादा किया कि वह लौट कर आएगा। आर्या ने उसे अपने सपनों की एक डायरी दी और कहा, यह तुम्हारे लिए, जब तक तुम लौट कर नहीं आते इसे पढ़ते रहना। आदित्य चला गया और आर्या हर दिन उस पहाड़ी पर जाकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन आदित्य का कोई संदेश नहीं आया। सपनों का सच कई महीने बीत गए। एक दिन आर्या को एक खूबसूरत पार्सल मिला। उसमें आदित्य की खींची हुई तस्वीरें थीं, जिनमें हर जगह पर उसकी डायरी के सपने सच होते दिख रहे थे। आखिरी तस्वीर में लिखा था, आर्या, तुम्हारे सपने मेरी जिंदगी बन गए हैं। अब मैं लौट रहा हूं तुम्हारे पास। आदित्य वापस आया और इस बार वह केवल एक फोटोग्राफर नहीं था, वह आर्या का साथी था, उसके सपनों का संरक्षक। सपनों का अंत नहीं, नई शुरुआत। आर्या और आदित्य ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया। दोनों ने तय किया कि अब वे न केवल अपने सपने देखेंगे, बल्कि उन्हें मिलकर पूरा करेंगे। उनका प्यार सपनों की तरह ही बेहतरीन